साथियों, आप लोगों का मांग था कि सर कि प्रतियोगिता परीक्षा में हम किस प्रकार से गणित के प्रश्नों को बड़ा ही आसानी से ज्ञात करें। तो आप मांग जो किए थे उस विषय पर हम आज आ गए। देखिए, हमारे पास आज सूत्र है एकाधिकेन पूर्वेन। इसमें हम प्रश्न देखेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा और जो इस वीडियो में पहले बार जुड़े हैं वे इस चैनल को मालिकराम वर्मा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो जो है आपके पास पहुंचते रहे। आज आप लोगों के मांग को हम ध्यान में रखते हुए एकाधिकेन पूर्वेन सूत्र का प्रश्न बड़ी आसानी से हल करना सिखाएंगे। साथियों, ये वीडियो आप लोगों को आसानी से समझ आएगा। देखिए, प्रश्न है आपके पास 12 गुणित 18। इसमें कंडीशन होता है कि एकाधिकेन पूर्वेन सूत्र में इकाई के अंकों का योग 10 या 10 के घात होता है और अन्य अंक समान होता है। इसमें देखेंगे जो प्रश्न दिए हैं 12 गुणित 18, तो इकाई के अंक को जोड़ेंगे तो 10 हो गया, 8 और 2 10, और अन्य अंक जो है वो समान होना चाहिए। तो ऐसी परिस्थिति में एकाधिकेन पूर्वेन सूत्र से हम प्रश्न को बड़ी ही आसानी से ज्ञात करते हैं। देखिए, ये दोनों कंडीशन आपको समझ आ गया होगा। इकाई के अंकों का योग 10 या 10 के घात हो और अन्य अंक समान हो, तो ऐसी स्थिति में एकाधिकेन पूर्वेन सूत्र का उपयोग करते हैं और बड़ी ही आसानी से बहुत कम समय पर ये प्रश्न हल हो जाता है। सबसे पहले हम इकाई और इकाई का गुणा कर देते हैं। इकाई का गुणा करेंगे तो पहले बार में क्या किए, इकाई गुणित इकाई और इकाई का गुणा कर दिए तो इकाई में क्या है 2 गुणित 8, तो 8 गुनी कितना हो गया 16। यहाँ हम 16 लिख दिए, 8 गुनी 16। उसके बाद दूसरे बार में क्या करते हैं, दहाई का एक अंक उसमें 1 जोड़ देते हैं। दहाई के एक अंक में 1 जो है पहला अंक है उसमें 1 जोड़े तो 1 और 1 कितना हो गया 2। अब उसके बाद इसका गुणा कर देते हैं 1 से, तो 2 एकम कितना हो जाएगा 2। साथियों, ये वीडियो समझ आ गया होगा। अगला प्रश्न और ले लेते हैं हम इसी प्रकार से 23 गुणित 27। 23 गुणित 27 लिए। अब इसमें जो कंडीशन बताया वो लागू होना चाहिए, ये ध्यान रखेंगे। देखो, इकाई के अंकों का योग कितना हुआ 7 3 10 और अन्य अंक समान है। अन्य अंक क्या है, यहाँ भी 2 है तो यहाँ भी 2 है, अलग अलग अंक नहीं लेंगे। अब इकाई के गुणा करते हैं, तो इकाई का गुणा करके 7 या 21, इतना समझ आ गया होगा। इकाई के गुणा करते हैं। सेकंड बार में क्या करते हैं, इसमें 1 जोड़ते हैं, तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो हमको कितना प्राप्त होगा 3। अब 3 का गुणा हम कितने बार करेंगे 2 बार, तो 3 दूनी कितना हो गया 6। इसी प्रकार से और ले लेते हैं 48 गुणित 42। 48 गुणित 42, तो इकाई के अंकों का योग कितना हुआ 10, 8 और 2 10 हुआ, और दोनों अंक बराबर है। यहाँ भी 4 है तो यहाँ भी 4 है। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ 4 है तो यहाँ 6 कर दें, 8 कर दें, 4 कर दें, 7 कर दें, ऐसा नहीं होगा। दोनों अंक समान होना चाहिए, ये थोड़ा ध्यान में रखना। प्रतियोगिता परीक्षा में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन गुणा करने में हमको समय अधिक लगता है। तो अगर ये हमको सूत्र मालूम है कि किस कंडीशन में कैसे सरलता हल होता है, तो इसको हम आसानी से बना सकते हैं। तो इकाई का गुणा कर देंगे, तो इकाई का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 8 गुनी 16, लिख दे यहाँ 16। उसके बाद क्या करते हैं 4 में 1 अधिक करेंगे तो हो जाएगा 5। 5 का गुणा 4 बार करते हैं तो 4 पंचे कितना हो जाएगा 20। ये हो गया हमारा 2016 उत्तर, है ना साथियों। और आगे प्रश्न देख लेते हैं। इसी प्रकार से हमारा कोई प्रश्न है 56
गुणित 54। इस प्रकार से कोई भी प्रश्न ले जाते हैं, कंडीशन हमको मालूम हो गया तो इकाई और इकाई को जोड़ेंगे तो 6 और 4 कितना हो गया 10 और दोनों अंक बराबर है तो 6 और 4 का गुणा कर देंगे तो 6 चौक कितना हो जाएगा 24। अब उसके बाद 5 में 1 अधिक करेंगे तो 5 में 1 अधिक करेंगे कितना हो जाएगा 6 और 6 का गुणा फिर 5 से कर लेंगे तो 6 पंचे कितना हो जाएगा 30। इस प्रकार से हम आसानी से प्रश्न को हल करते हैं। और साथियों ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो YouTube पर जाकर मालिक राम वर्मा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें और शेयर करना तो भूलें ही ना। फिर मिलते हैं आपकी इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जिनको और कोई परेशानी होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजिए, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन जरूर बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।